अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अच्छी सिस्टर्स। तो होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। तो आज हमारे स्कूल में था फन फेयर और एनुअल फंक्शन, मतलब दोनों एक साथ था। तो आज हम आ गए हैं हमारे स्कूल वापस से। तो स्कूल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम फिर से बच्चे बन गए, और वैसे भी तो हम बच्चे ही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे हम मतलब स्कूल में ही है, मतलब 10th स्टैंडर्ड के या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे ही हो गए हम। वैसे भी पता है आपको, स्कूल में जो लोग को देख रहे थे ना, हम सब हमारी एज के भी दिख रहे थे, और सब हमारी मतलब हाइट सेम तो नहीं थी, बड़ी ही लग रही थी हमसे। ऐसा लग रहा था सारे बड़े बच्चे और हम छोटे बच्चे। तो स्कूल के देख के तो स्कूल की याद तो आ ही जाती है। और वहाँ पर इतनी गेम्स वगैरह भी थे ना, तो वो सब खेल के तो मज़ा ही आ गया। शिवा दीदी ने कौन सा गेम खेला बताओ जरा। मैंने बस द वायर खेला, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने भी खेला और मैं तो स्टार्टिंग में ही आउट हो गई। मतलब इतना मुश्किल कैसा हो सकता है मेरे को पता नहीं चला। मतलब पहले ऐसा लग रहा था इतना इजी होगा, फिर बाद में पता चला अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है। और ये वाला गेम पहले ये लड़कों ने कहा नहीं था करके तुम्हें ना, मतलब चॉपस्टिक दोनों हाथ से करनी है। मुझे लगा एक हाथ से करनी, तो मैं एक हाथ से ही ट्राई कर रही थी। तुम तो प्रो हो ना। हाँ प्रो, पर उन लोगों की चीटिंग। और मैंने बाद में उन लोगों को कहा भी नहीं करके यार तुम लोग जो है ना, मतलब मेरे को वापस से चांस दो, क्योंकि तुम लोग ने बाद में कहा है। ये मुझे याद नहीं था, वो टाइम मुझे प्रोसेस हुआ भी नहीं। तो तुमने उनसे पूछा भी नहीं था ना कैसे डिस्क्रिप्शन वहाँ दो, पे इसका कुछ क्या प्रोसेस करना भी नहीं। है। और पता है मेरे हाथ अचानक से ट्रेमलिंग होने लगे थे। मैं पता नहीं क्या हो रहा था जब ही। और ये तो मैं हूँ, मैंने तो इसे बहुत अच्छे से खेला था। हाँ बहुत अच्छे से खेला था अलिशा दीदी ने। मतलब वो उससे लग रहा था पता ही नहीं ये जीत जाएंगे, इसे गिफ्ट देना पड़ेगा। तो इसमें बीच में इसने कह दिया बहुत अच्छा कर रहे हो। वहीं पर मैं वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, और फिर पता है वो तो एक ट्रिक होती है ना, तो फिर कंफ्यूज भी हो गई थी अलिशा दीदी। यहाँ तक देखो, ये राउंड सर्कल था ना, वहाँ तक भी मैंने ठीक ही किया था। उसके बाद जो एंड वाला ऑलमोस्ट पॉइंट, जीती गई थी। एंड वाला पॉइंट है ना, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही ये था अप्स एंड डाउन, तो इसलिए मैं उसमें हार गई। पर फिर भी फन और फेयर है पता यार, है फन करके होता है। ये जो है ना, ये जो बॉय के पास हम सबसे पहले थे कस्टमर, उसके बाद उसके शुरू हुआ है। हमने सबसे पहले ये वाला गेम खेला, उसके बाद सब लोग आए थे वहाँ पर गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग हमारा आउटफिट चेक कर सकते हैं। मैंने और अलिशा दीदी ने बिल्कुल सेम पहना है, जैसे ट्विंस है हम। उसके बाद दीदी ने गेम खेला था। दीदी ने ये वाला खेला था कि नहीं कि बॉल मारना और सारे ग्लास गिर जाने। नहीं, शायद से ये वाला नहीं खेला था। ये तो हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन ले रहे थे। वैसे हमें इतना खास पसंद नहीं आया था ये वाला गेम। कुछ गेम थे जो मतलब बच्चों के ही थे, और कुछ गेम थे जो हम खेल सकते थे, तो हमने वो ट्राई किया खेलने के लिए। तो कोई बात नहीं, जीते हारे मतलब गेम तो गेम ही होता है, खेलना तो होता है, बहुत होता है, वही फन ही होता है वो सब। तो यहाँ पर ये सब देख सकते हैं आप लोग। गेम्स मतलब बच्चे लोग के जैसे थे, तो हमने ये वाला नहीं खेला था। जो नेक्स्ट वाला गेम था, हाँ ये वाला दीदी ने खेला था। दीदी ने इतने दूर से बॉल फेंका था ना कि तीनों टाइम उसका मिस हो गया वो बॉल। पर कोई बात नहीं, तुम भी हारी, मैं भी हारी, दीदी भी हारी, एक ही बात है। हाँ वही तो फन था, फन करो और हारो और जीतो, कुछ भी करो, बस वैसे खेलो। तो हम घर में भी इतने सारे गेम्स खेलते हैं। आपने हमारी चैलेंजिंग वीडियोस तो देखे ही हाँ होंगे। वही तो, हमारे गेम्स तो कितने हार्ड होते हैं और उसमें हम जीता भी करते हैं। तो अलीजा का तो वो सेम ही था, चॉपस्टिक वाला। बस हम ना क्या था, हमारे बलून से उठाना था, वो याद है हमने खेला था स्टार्टिंग में वीडियो में। मुझे याद नहीं आ रहा। अरे हाँ मतलब ऐसा नहीं कि ब्लो करना था ग्लास के अंदर और फिर उसे उठा के रखना था, वो वाला ज़्यादा हार्ड था। और ये वाला इतने उतने से गेम थे, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खतरों के खिलाड़ी की गेम खेल रही हूँ, जो मेरे हाथ ही ट्रेम्बल नहीं होना शुरू हो गए थे। तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो वाला वीडियो जरूर देखेंगे। बहुत मज़े के गेम्स खेले हमने घर पर, और हमें तो गिफ्ट भी मिलते थे, वहाँ तो गिफ्ट मिले भी नहीं। ये वाला अलीजा खेल रही है अभी, अलीजा की टर्न थी। इसका तो स्टार्टिंग में बजर बजना स्टार्ट हो गया था। फिर भी मैंने इसे कोई बात नहीं, खतरों की खिलाड़ी खेल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, और फिर मैं तो हार ही गई टास्क। पर मैंने सिखाया था कंटिन्यू करो, इसने वहीं पर छोड़ दिया देखो। मैं वो कह रहा था कि आपने, अरे मैं बोली रहन दो तुम, रहन दो, ये रख लो तुम। मैं बोली गेम चली जा रही हूँ मैं यहाँ से। वैसे मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अभी हम आ गए हैं बाहर ग्राउंड पर। यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, और खाने पीने का तो स्टार्ट ही होता है। यहाँ पर बच्चों के लिए जंपिंग जैक वगैरह रखा था, और फिर वहाँ पर सारे खाने वगैरह के स्टॉल भी लगे थे, और साथ ही साथ ड्रेस, ज्वेलरीज और पता नहीं एसेसरीज वगैरह बहुत सारे स्टॉल्स थे वहाँ पर। और ये सब स्टॉल्स पता है कौन लगा रहा था? ये सब स्टॉल्स में होते टीचर्स और स्कूल के स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम भी लगाया करते थे ना। हाँ। यहाँ पर हमारे स्कूल के दो पार्ट है, एक है ओल्ड स्कूल ये वाली जो साइड है, और वो दूसरी साइड जो है वो है न्यू स्कूल। तो न्यू स्कूल में हम काफ़ी कम टाइम रहे, और ओल्ड स्कूल की तो हमारी बहुत ज़्यादा यादें हैं। बहुत ज़्यादा याद है। और हमारे पता है ग्राउंड पहले इतना ज़्यादा लंबा था, और वहाँ पर एनिमल्स वगैरह, वहाँ पर डक हुआ करती थी, वहाँ पर रैबिट हुआ करता था, और वहाँ पर मोर भी हुआ करता था ना, शायद हाँ, पीकॉक। और गोट भी हुआ करते थे। बहुत मज़ा आता था। और ग्राउंड पे बहुत सारे गेम्स ही हुआ करते थे, सी सॉ, मैरी गो राउंड। और वो जो जंपिंग, वो जो
कोई क्या होता है उसे, क्या कहते हैं वो जो लटकते हैं जिसके ऊपर बंदर का कुछ तो कहते हैं ना, मंकी बार कहते हैं शायद उससे। तो उस पर हम बहुत लटका करते थे और हमारे ब्रेक के टाइम पर ना लाइन लगी होती थी इतनी लंबी और फिर भी हम खड़ा करते थे उसमें। ब्रेक खत्म होने, हाँ ब्रेक खत्म होने का कोई टेंशन ही नहीं हुआ करता था, बस हमें खेलना होता था एक टाइम के लिए। और अभी हम आ चुके हैं खाने के स्टॉल पर। तो सबसे पहले हमने लिया कॉटन कैंडी, ये बहुत बड़ा था। हाँ बहुत बड़ा था पर ये जल्दी पिघल भी गया बहुत। हाँ अभी तो स्कूल में वगैरह मतलब नहीं कि जब कहीं इधर फंक्शन वगैरह होता है ना तो वहाँ पर चीज़ें महंगी होती है और बाकी टाइम पे सस्ती होती है, तो सोच समझ कर ही लेना चाहिए ये सब चीज़ें। वैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए पैसे। था तो इतना एक्सपेंसिव नहीं था मुझे लगता है। हाँ नहीं था, बट हमने भी सोचना चाहिए करके ऐसी चीज़ों पे पैसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जो हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्यारे प्यारे से बच्चे सारे फैंसी ड्रेस के हाँ लिए तैयार हुए थे। बहुत क्यूट लग रहे थे सारे बच्चे। कोई फेरी बनाता और ये अलीजा कहाँ गई थी पता नहीं मुझे, मैंने इसे ढूंढा। मैंने इन दोनों को इतना ढूंढा है ना, दीदी और अल्शफा दीदी को। मैं इधर उधर, पता है मैं टिकट लेने के लिए गई थी और ये लोग दोनों ऐसे गायब हुए कि बस मैं पूरा ग्राउंड चक्कर में काट रही हूँ। मतलब मैं घूम रही मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं पीछे से कब आए लोग। हमें दिख रही थी। तो फिर तुम लोग ने आवाज ही क्यों नहीं दिया मुझे? बहुत दूर थी तुम, फोन भी नहीं लेके गई मैं, और मेरा फोन दीदी के पास था। पता नहीं क्या होता है हमारे साथ। और यहाँ पर हम आ गए एक स्टॉल पर जहाँ पे जूस वगैरह थे, तो हमने यहाँ पे से जूस ले लिया था। तो अच्छा ही था जूस, ऐसा नहीं करके मतलब नहीं पसंद आया। उसके बाद से अभी तक खराब हो गए। बट महंगा था। तो अभी फंक्शन में गए थे तो वहाँ पर हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ चीज़ों पर खाने के लिए। तो यहाँ पर एनुअल फंक्शन हो चुका था स्टार्ट। पहले हुआ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, उसके बाद में हुआ डांस परफॉर्मेंस वगैरह। क्योंकि छोटे बच्चे लोग का चीज़ें पहले ही कर दिए ताकि वो लोग जल्दी घर जा सके। और फिर उसके बाद थोड़े बड़े स्टूडेंट्स लोग का हुआ तो वहाँ पर लोग छोटे छोटे बच्चे लोग डांस कर रहे थे अरबिक सॉन्ग्स पर। तो काफ़ी क्यूट और बहुत अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह बहुत क्यूट दिख रहे थे सारे बच्चे। हमारे टाइम पे सब स्टेज पे परफॉर्मेंस होते थे। अल्शफा दीदी हमेशा पार्टिसिपेट करती थी पता है स्कूल के टाइम पे, और इतनी प्यारे प्यारे ड्रेसेस वगैरह हुआ करते थे ना, मुझे तो बहुत प्यार ही आ जाता था अल्शफा दीदी की ड्रेस पे। और जब एनुअल फंक्शन खत्म हो जाता था ना तो अल्शफा दीदी की ड्रेस मैं ले लेती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे उसके ड्रेस। और फिर घर पे बैठ के डांस करती थी अरबिक सॉन्ग्स पर वो पहनकर मैं। और तुम्हें याद है तुम जो सिलेक्ट हुई थी मेन लीड सिंगर के तौर पर? हाँ मैं सिलेक्ट हुई थी। इशरा कल्वी ऐसा नाम था उसका। बहुत मैं मतलब मुझे सिलेक्ट किया गया था बीच में इसलिए क्योंकि मुझे पूरा सॉन्ग आता था। हाँ तो इसे पहले से अरबिक सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है और बचपन से ही ना ये अरबिक इंग्लिश सारे गाने गा लेती थी और हिंदी तो छोड़ ही दो। हाँ मतलब मुझे बचपन से शौक है सिंगिंग का, मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है। तो पर मेरी परफॉर्मेंस थी ना तो मुझे तुम्हें देखने नहीं मिला था, पर फिर भी हम नहीं क्या लाइन में खड़े होते थे नीचे अल्शफा लाइन दीदी से। का परफॉर्मेंस, अल्शफा दीदी का जो परफॉर्मेंस होता था ना हमेशा लास्ट में होता, तो हमें इतना वेट करना पड़ता था कि बाप रे पता नहीं। पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होता था ना इसलिए वो हमेशा लास्ट में हुआ करता था, है ना? हाँ वो तो ठीक है, बट हम लोग को भी तो कैसा होता था अंदर बैठे बैठे सिर्फ चिप्स प्रैक्टिस खाओ के लिए चिप्स पता है खाओ। स्कूल में लेट रुकना पड़ता था और मैं इसके साथ रुक जाती थी क्योंकि मुझे मज़ा आता था ये सब देखने के लिए। मुझे पहले ही शो का पता चल जाता था, सीक्रेट कुछ सब रिवील हो जाता था मेरे सामने। पर वो तो जब मज़ा तो जब आती थी जब क्लास के बीच में से हमें परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए लेके हाँ जाते थे। मज़ा जब आती है, बाद के सारे बच्चे पढ़ने को बैठते थे और ये सब लोग उठ के जाकर मज़े से डांस किया करते थे। तो बस, और यहाँ पर हमने ले लिए पानी पूरी। अच्छी थी, खाए थे हमने पानी पूरी। हाँ खाया ना। तो हमने खाने में क्या क्या खाया था? सबसे पहले हमने खाया था कॉटन कैंडी, उसके बाद पिया था जूस, फिर हमने खाया था खिचड़ा, फिर खाया था पानी पूरी और उसके बाद में लास्ट में खाया था समोसा, जो कि हमने सब एक एक प्लेट ही लिया था। हाँ और बार बार जाके टिकट भी बाय करनी पड़ रही थी क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसे नहीं ले रहे थे वो लोग, टिकट ही चाहिए थी। और यहाँ पर हो रहा है अरबिक डांस परफॉर्मेंस। पहले हुआ गर्ल्स का, उसके बाद हुआ बॉयज़ का। मतलब बहुत सारे थे, हम तो खाने पीने में इतने बिजी थे कि हम थोड़ा बहुत ही बॉयज़ देख लोग पाए। ने जुब्बा पहना था है ना, और सिर के ऊपर साफा बांधा था। हाँ तो जो खिचड़े का स्टॉल था ना उस पर मेरी टीचर थी, मतलब तुम्हारी भी होंगी ना, कौन सी हाँ तो नाजिया टीचर थे ना, इस्लामिक पढ़ाते थे ना वो। इस्लामिक हिस्ट्री मिक्स, हाँ साइंस भी पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने बनाया था खिचड़ा, उनके हाथ का खिचड़ा खाकर तो और मज़ा ही आ पता है गई। मैंने एक्स्ट्रा टिकट ली थी जाकर ताकि मैं कॉफ़ी पी सकूँ, और बाद में मुझे पता चला करके वो कोल्ड कॉफ़ी नहीं हॉट कॉफ़ी थी और वो इतनी सी थी तो पता पीनी नहीं पड़ गई मुझे। और फिर रात भर जाके थे हम यहाँ पर घर पे आए बाद। यहाँ पर हो चुका हमारा एनुअल फंक्शन खत्म और अभी हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर आप लोग साइड में देख सकते हैं सारे क्लासेस है, कोई मेरी 6th की क्लास थी, कोई 5th की, कोई 7th और मेरी की। भी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है हमारे स्कूल डेज और वी लव आवर स्कूल। सो ये बैक टू स्कूल भी था और एनुअल फंक्शन भी था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होप सो कि आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ साथ।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। तो होप सो कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह के ब्लॉग्स देखने के लिए कर लीजिए हमेशा लाइक, शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।